हे गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज हम 10th ऑफ फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द कोट ऑफ द डे। वर्क हार्ड, समवन ऑलवेज वॉचिंग यू। तो हमेशा हमें हमारा 100% देना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी जितना भी हमने हार्डवर्क किया है वो पे ऑफ करेगा ही करेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ऐसी कौन सी फर्स्ट फिनटेक ऐप है जो ऑफर कर रही है यूपीआई पेमेंट। यूपीआई पेमेंट्स आप सब आज के टाइम पे डेली करते होंगे थ्रू द रुपे क्रेडिट कार्ड। सो ऐसी फर्स्ट फिनटेक कंपनी जो यूपीआई पेमेंट्स को ऑफर कर रही है थ्रू द रुपे क्रेडिट कार्ड, वो है मोबीविक। कौन सी है? मोबीविक। एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लेना, एक बार सारी जितने भी करंट अफेयर्स हैं रीड कर लो, देन उसको रिवाइज कर लेना एट द नाइट। तो आपका जो अच्छे से आज का करंट अफेयर्स है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सो फर्स्ट फिनटेक ऐप टू ऑफर द यूपीआई पेमेंट्स थ्रू द रुपे क्रेडिट कार्ड इज मोबीविक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, कि ऐसा कौन सा ब्रांड है जिसने अपना नेम चेंज कर लिया या रीब्रांड कर लिया है अपने आप को। सो आपने इस जनरल लाइफ इंश्योरेंस का नाम बहुत बार सुना होगा, एडलवेज जनरल लाइफ इंश्योरेंस। इसने अपने आप को रीब्रांड कर लिया है और अब इसका नाम क्या हो गया है? जूनो जनरल इंश्योरेंस। क्या हो गया है? जूनो जनरल इंश्योरेंस। सो जूनो जनरल इंश्योरेंस इज नथिंग बट रीनेम्ड ब्रांड ऑफ एल्सविथ जनरल इंश्योरेंस। तो ये बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स का क्वेश्चन पार्ट बनने वाला है इन फ्यूचर। सो इसको याद रखना, एडलविस का नाम बदल के या रीब्रांड होके क्या हो गया है? जूनो जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरेंस मॉल। इंश्योरेंस मॉल ना एक नया पोर्टल है, किसने लॉन्च किया है? तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जाम में क्वेश्चन डाल देता है कि ये वाला पोर्टल किसने लॉन्च किया है, और वो काफी सारे लाइफ इंश्योरेंस का नाम लिख देता है। सो आपने इस क्वेश्चन में क्या हिट करके आना है? बजाज फाइनेंस लिमिटेड। सो बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने इंश्योरेंस मॉल करके एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। सो हम थोड़ा एक स्टेप फर्दर चलते हैं कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड के एमडी कौन है? राजीव जैन। तो कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या नाम है? राजीव जैन। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी ना इनकी डेथ हो गई है, तो इलिना फेंसीनी ये क्या है? ये इटली की ओलंपिक स्कीर है, मतलब ये स्कीइंग करती हैं। सो इनकी डेथ हो गई है, तो इस केसेस में एग्जामिनर पूछ सकता है कि शी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। सो स्कीइंग आप क्या होगी? शी इज अ स्कायर। ठीक है, एलिना पेंचीनी। ठीक है। नेक्स्ट, आपको पता है कि अभी एमपीसी की बैठक बैठी थी। एमपीसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें जो हमारे रेपो रेट्स वगैरह हैं वो सारे रिवाइज कर दिए गए हैं और 6.5 होगी, अगर आपको पता हो रेपो रेट। सो एमपीसी, ये तो सबको पता होगा कि रेपो रेट्स रिवाइज हो गई हैं, बट ये जो इंपॉर्टेंट डाटा है ये काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। सो हमें ये भी साथ में कवर करके चलना है। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। सो आरबीआई की जब एमपीसी की अभी सिटिंग हुई थी, उन्होंने रिटेल इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। सो ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि आरबीआई ने कितने परसेंट प्रोजेक्ट की है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर रिटेल इन्फ्लेशन को। सो आपका आंसर है 5.3%। अभी 5.3% कैसे आया? एवरेज आउट करके आया, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर की करी है 5%, सेकेंड क्वार्टर की करी है 5.4%, थर्ड क्वार्टर की करी है 5.4 एंड लास्ट क्वार्टर की करी है 5.6%। ठीक है। सो इन सबका एवरेज निकाल के अप्रोक्सीमेटली 5.3 उन्होंने पूरे फाइनेंशियल ईयर 2024 की तक की जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको एमपीसी की सिटिंग में प्रिडिक्ट किया है। और साथ में ही ये भी पूछ सकते हैं कि आरबीआई कितने पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी ऑन क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन्स, कितने सिटीज में करेगी। सो 12 सिटीज में आरबीआई एक पायलट प्रोजेक्ट रन करेगी, जहां पर क्यूआर बेस, मतलब जो आप क्यूआर कोड से स्कैनिंग करते हो उसके बेस पर वेंडिंग कॉइन मशीन्स लगाई जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि टाइप्स वगैरह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि वो 41 मॉड्यूलर जो ब्रिजेस हैं इंजीनियर्स को हेल्प, जो हमारी इंडियन आर्मी है उसको सर्व करने के लिए एक प्रोक्योर कर रहा है। सो आपका आंसर है लैसन एंड टुब्रो। सो एलएनटी से जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो जो ब्रिजेस है 41 मॉड्यूलर ब्रिजेस है वो प्रोक्योर करिए, और उसकी कॉस्ट अराउंड कितनी है? 2585 करोड़। अमाउंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मेनली ये याद होना चाहिए, लैसन एंड टुब्रो से उन्होंने एक प्रोक्योर कर रहे हैं। ठीक है। कितने ब्रिजेस? 41 मॉड्यूलर ब्रिजेस। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, क्योंकि अवार्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं एग्जाम्स का। सो राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म किसको दिया जाएगा?
ANK को दिया जाएगा। ANK कौन है? अन्ने भवानी कोटेश्वरा प्रसाद। ये अभी 29 फरवरी को दिया जाएगा अवार्ड। अभी इनका नेम जस्ट अनाउंस हुआ है, बट हमें ये नेम याद होना चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड किनको दिया जाएगा? आप ये याद कर लो, डॉक्टर ABK, डॉक्टर ABK को राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2022 दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का सबसे पहले आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, कहाँ पे, मतलब कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। और इन्होंने किसके साथ टाइप किया है ताकि ये डेवलप कर सके? वानचिप इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोटेक्शन। सो आप सैमसंग ये याद रख लो, इसमें जस्ट सैमसंग की एक सब्सिडरी है सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च, इनके साथ किया है। सो आप मेन याद रख लो कि IISc मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने किसके साथ किया है? सैमसंग के साथ किया है, ताकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोटेक्शन को डेवलप कर सके। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास। सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड्स, ग्रैमी 2023, सबसे पहले इसका नंबर पता होना चाहिए, कितने नंबर का है? 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स। सेकंड कहाँ पे हो रहे हैं? लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में हो रहे हैं, मतलब USA में हो रहे हैं। सो ग्रैमी अवार्ड्स कौन सा एडिशन है? 2023 का 65th एडिशन है। कहाँ पे हो रहा है? लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में हो रहा है। कौन प्रेजेंट करता है ग्रैमी अवार्ड्स? या तो आप मतलब रिकॉर्डिंग अकेडमी या फिर नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, मतलब ये सेम ही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रैमी अवार्ड्स को कौन प्रेजेंट करता है, रिकॉर्डिंग अकेडमी या फिर आप बोलो नेशनल अकेडमी। ठीक है, नेक्स्ट, अभी इंपॉर्टेंट क्यों है ग्रैमी अवार्ड? क्योंकि इंडिया के एक म्यूजिक कंपोजर एंड इन्वायरमेंटलिस्ट हैं रिकी केज, इनको 3rd टाइम ग्रैमी अवार्ड मिल रहा है। किस कैटेगरी में मिल रहा है इस बार? वो याद रखना, बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम। और इनकी एल्बम का नाम सबको पता होना चाहिए, दैट इज डिवाइन टाइड्स। सो रिकी केज को उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए 3rd टाइम ग्रैमी अवार्ड मिल रहा है। सो ग्रैमी अवार्ड इस बार कौन सा एडिशन है? 65th एनुअल एडिशन। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट। एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट एक अवार्ड दिया है, बेस्ट अवार्ड 2023, मतलब ATD, मतलब जिन्होंने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करी है इन द फील्ड ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट, उसका अवार्ड किसको दिया गया है? NTPC, नेशनल सर्वर पावर। ये आपको सबको पता ही होगा NTPC के बारे में। और इस बार हम एक स्टेप फर्दर चलेंगे, हम इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम भी याद होना चाहिए, दैट इज गुरप्रीत सिंह। सो इस बार एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? NTPC लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यूके की फोइनिक्स ग्रुप के साथ किसने 600 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की डील की है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। ठीक है, TCS की डील हुई है यूके के फोइनिक्स ग्रुप के साथ 600 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की। ठीक है, सो ये आज के करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको ये सारे समझ आ गए होंगे, बट इसका मल्टीपल रिवीजन जरूरी है। सो एक बार वंस एट अ नाइट, और जब भी आप फ्री हो एक बार दोबारा इस वीडियो को रिपीट पे देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के करंट अफेयर्स के साथ।